नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है, यदि आप हमारी जानकारी पे अमल करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट प्रतिफल आप अवश्य ही देखें। बस बात है आपके आज़माने की, चीज़ों पे अमल करने की। आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिस जानकारी पर यदि आप अमल करते हैं, तो आप अपने आने वाले समय के कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने जीवन को एक नए पथ, सुखमय पथ की ओर ले जा सकते हैं। अपने जीवन में वृद्धि कर सकते हैं, चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अत्यंत ही सरल, आसान ज्योतिष शास्त्र का यह एक उपाय है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि 3 प्रकार के पेड़ों के यदि 3-3 या 7-7 कांटे को हम एक बीज यंत्र पर सीलकर अपने गले में धारण करते हैं, तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, दुखों कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारे घर में रिद्धि-सिद्धि की वृद्धि होती है। इतना सरल और आसान सा यह उपाय है। अब इन 3 जो पेड़ हैं वो कौन-कौन से हैं? पहला वृक्ष इनमें अनार का ही वृक्ष है। अनार का काँटा, अनार के पेड़ में काँटे होते हैं, तो 3 काँटे या 7 काँटे अनार के ले लेने हैं। दूसरा बेल, बेल वृक्ष जिसे कि सूर्य भगवान का वृक्ष माना गया है और ये बेलपत्र भगवान शिव शंकर को चढ़ता है। तो उसके या 3 काँटे या 7 काँटे, अनार के 3 काँटे, 3 काँटे बेल के या 7 काँटे अनार के या 7 काँटे बेल के। अब जो तीसरा वृक्ष है, उसे कैरवा बोला जाता है। कैरवा क्या होता है? आप लोग इसे नहीं समझ पाएँगे। कैरवा उसे कहा जाता है जिसको हम अपने घर के चारों ओर बाउंड्री वार पे इस्तेमाल करते हैं। बेल जैसी होती है, फैलते रहता है और उसमें कोई फूल आदि नहीं आता है, सिर्फ़ काँटे आते हैं। उस वृक्ष का, उस बेल का जो महत्व है, जिस घर में भी वह बेल लगी रहती है, उस घर में कभी किसी प्रकार का कोई नज़र दोष, भूत, प्रेत, बाधा आदि कभी नहीं होती है। नहीं कोई किसी प्रकार का कोई जादू, काला जादू, ब्लैक मैजिक आदि का असर उस घर पे पड़ता है। तो उसकी बेल के भी 3 काँटे या 7 काँटे, जोड़ा बना लेना या तो 3-3 का या 7-7 का। उसको एक पहले काँच पे जैसे आप बीज यंत्र को जो गले में हम यंत्र धारण करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आप उसे बनाइए, काले कपड़े में सीलिए, धागा लगाइए और गंगा जल, गोमूत्र आदि से उसको शुद्धिकरण कर लीजिए या कोई पंडित जी आदि मिलते हैं, तो उनसे प्राण प्रतिष्ठा, पूजा विधि उस पे करवा लीजिए। उसके बाद बुधवार या रविवार को इसे आप धारण कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर पे जाकर या घर पे भी आप इसे किसी भी समय पे धारण कर सकते हैं। इस चीज़ को धारण करने के जो फ़ायदे हैं, एक तो हमें कभी रोग से हम बचे रहेंगे और जो रोग हमारे शरीर में होगा और उसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो उसका इलाज निकल के आएगा। दूसरा, कभी भी घर में किसी बेल के कांटे का एक ये बताया कि घर में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेल का वृक्ष सूखे में होता है, पत्थरों पे होता है। तो जिस व्यक्ति के गले में ये कांटे होंगे, बेल का भी कांटा उस पे होगा, तो उस घर में भी कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अनार के कांटे से, अनार का फल लाल होता है, तो घर में वृद्धि ही वृद्धि होगी। यानी कि चीज़ें बढ़ती ही जाएँगी। तीसरा, कहरवा का जो काँटा रहेगा, उस काँटे से कभी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई नज़र दोष, भूत-प्रेत बाधा आदि या किसी प्रकार का कोई किया-कराया जादू-टोने का असर फ़ेल हो जाएगा, वो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि व्यक्ति जब वृद्धि करता है, आगे को बढ़ता है, तो 10 लोगों की नज़र उस पे लगी रहती है, तो उसके बचाव के लिए और व्यक्ति नीचे को नहीं जाएगा, सिर्फ़ बेल के काँटे के कारण। तो ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति को जब कहीं से कोई मार्ग नहीं मिलता है और व्यक्ति इन पीड़ाओं से ग्रस्त है, रोग वृद्धि हो रही है और दुखों कष्टों का वास उसके पास हो रहा है, इनसे बचाव के लिए इन काँटों को अपने गले में या बाजू में अवश्य ही धारण करना चाहिए या किसी प्रकार से कोई यंत्र बनाकर भी आप अपने पास उसे रख सकते हैं। अत्यंत ही सरल, आसान, सिद्ध और तुरंत फल देने वाला उपाय है। सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों चीज़ें सुलभ हैं, इनमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, थोड़ी-सी मेहनत लगती है। तो ऐसे कई उपाय हैं ज्योतिष शास्त्र के जिनमें हम एकदम से विश्वास नहीं करते कि क्या इनको करने के बाद ऐसा होगा? लेकिन होता है, तभी तो वो लिखा गया है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि किसी को ऐसी कोई परेशानी है, नज़दीक पे ये वृक्ष उपलब्ध है, तो अवश्य ही इनके काँटों को एक बार यंत्र बनाकर, सील कर गले में धारण करिए और देखिए तो सही ये क्या चमत्कार करते हैं।
ये खुद हम तो कहने के लिए जो लिखा हुआ है उसमें बड़ा चढ़ाकर और भी कुछ कह सकते हैं कि भाई यहाँ भी होगा, वो भी होगा, सो भी होगा। लेकिन बात ये है कि जब आप आज़माएँगे चीज़ों को तो आप अपने मुख से बोलेंगे तो बात वो रहेगी। हमारे मुख से तो हम तो कितनी ही तारीफ़ कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अवश्य ही आप इस उपाय को, प्रयोग को अवश्य ही आज़माएँगे। और यदि जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। नए लोगों से हमेशा ही आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर को मिलेगी और किसी व्यक्ति को कुंडली विश्लेषण आदि कराना है तो न्यूनतम शुल्क में कुंडली विश्लेषण भी हम करते हैं। हाँ, अवश्य ही शुल्क लेते हैं। ये परंपरा अनुसार है कि पत्रिका खुलती है तो उसकी दक्षिणा, फल, फूल, भेंट कुछ न कुछ अवश्य पंडित को प्राप्त होनी चाहिए, तब जाके उसके मुख से निकले हुए शब्दों का फल जातक को प्राप्त होता है। बहुत से लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, किंतु हम बार-बार उनको बताते हैं। अब ये तो अपनी-अपनी बुद्धिमत्ता वाली बात है, क्योंकि जो परंपरा है उसको तो हम भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो जानकारी पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।